हेलो एवरीवन। सो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स वन का। तो मैथ्स वन का जो सेकेंड चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट वन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट वन में हम काफ़ी सारा बेसिक पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे अगर आप इंजीनियरिंग में ऑप्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो लेट अस बिगिन विद द बेसिक। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो सबको ये टेबल तो याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। इस पे थोड़ी सी देर में आते हैं, पहले ये वाला जो बेसिक पार्ट है वो देख लेते हैं। तो वैसे तो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और उनके ये फॉर्मूलाज है। अगर मान लेते हैं ये थीटा है तो उसका जो सामने वाला साइड है उसे हम ऑपोजिट साइड कहेंगे। अब उसमें उसके बाजू में दो साइड्स होंगे, तो ऑब्वियसली ये दो में से एक जो है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट रहेगा, जो कि हाइपोटेनियस हो जाएगा। और जो बचा हुआ साइड है वो एडजेसेंट साइड है। सो आई विल रिपीट, इफ दिस इज द थीटा, द साइड opposite to that is the opposite side. Now there are two adjacent sides to this, but the one which is opposite to the 90-degree angle is the hypotenuse, as we have studied in very detail, correct? And the one which is remaining now is the adjacent side. So sin theta का फॉर्मूला होता है opposite side upon hypotenuse side. तो इसलिए ये फॉर्मूला लिख लिया है। ऐसे ही cos थीटा के फॉर्मूले, tan थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लिए हैं। आई होप ये सबको ही याद होना चाहिए। फिर भी आप ये जो पूरा नोट्स है वो एक बार एज इट इज आपके नोटबुक में नोट डाउन करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं, ताकि बेसिक कभी भी याद करना हो तो काम आ जाए। सो दिस वाज द फर्स्ट वेरी बेसिक पार्ट, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह के फॉर्मूलेस। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमने सीखा था। कुछ बेसिक एंगल्स के फॉर्मूले सीखे थे या वैल्यू सीखा था रैदर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये दोनों नए हैं आपके लिए। तो अगर मैंने पूछा कि tan 45 कितना होता है, तो tan थीटा और 45 मतलब आंसर 1 है। तो tan 45 1 होता है। सेम वे में कोसेक 45 बोला तो कोसेक और 45 तो आंसर है √2। साइन 60 बोला तो आंसर है √3/2। कॉस 30 बोला तो आंसर है √3/2। सेक 45 डिग्री बोला तो आंसर है √2। सो वैसे तो आपको ये टेबल मगअप हो गया होगा, बट इन केस आपको ये टेबल नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक पढ़ाने वाला हूँ, ये टेबल कैसे बनाते हैं उसका। सो लेट अस जस्ट ओपन अ वर्ड फाइल और लेट अस ओपन अ पेंट डॉक्यूमेंट रादर। एक्सक्यूज मी। सो ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और ये है 90 डिग्री। तो सिर्फ पहला वाला आपको बनाने को आना चाहिए अच्छे से, जो कि है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ऐसे नॉर्मली नंबर्स लिखते हैं वैसे 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब सबको डिवाइड बाय 4 करना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और फिर सबका स्क्वायर रूट लेना है। बस इतना ही स्टेप है, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया। हमने पहले ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, फिर सबको ही 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सबको ही स्क्वायर रूट का साइन दे दिया। तो अभी मुझे बताइए कि 0/4 तो 0 ही होता है, करेक्ट? और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी आंसर 0 ही आने वाला है। इसका मतलब पहला वाला वैल्यू 0 है। अब 1/4 तो कुछ कर नहीं सकते, कट नहीं हो रहा है।
लेकिन 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होगा। सो ये बन गया हाफ। 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2। अब रूट ऑफ 2 अपॉन 4, तो ये तो इधर ही कट होके इसको 1 जा और ये 2 जा हो जाएगा। तो एक्चुअली 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और नीचे 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता अपने को, तो इसीलिए उसे रूट 2 लिखेंगे। अब ये 3 अपॉन 4 का भी कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, रूट ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट पता नहीं है इसलिए रूट 3 और नीचे लिख लिया 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये 4 और 4 कट हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आंसर है 1 अपॉन 1, मतलब 1 आंसर है। तो ध्यान से देखेंगे तो यही साइन थीटा के वैल्यूज है। हम नोट्स में देख लेते हैं। 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, हम देखेंगे तो 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 और 1, तो रूट 3 अपॉन 2 और 1। तो ये जो पहला एक बार मिल गया मुझे, तो cos थीटा के लिए ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इन शॉर्ट। ये जो 1 है जब से सबसे लास्ट था तो सबसे पहले, जो सेकेंड लास्ट था वो सेकेंड, थर्ड लास्ट था वो थर्ड, फोर्थ लास्ट था वो फोर्थ और फिफ्थ लास्ट जो था वो फिफ्थ हो गया। तो ये था साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। अब टैन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कि दोनों का डिवीजन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके लिए हम 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, वो कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा इधर का 1 और नीचे रूट 3। यहाँ पे भी पूरा का पूरा कट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नंबर्स है, तो आंसर 1 होगा। यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 3, नीचे बचेगा 1 और नीचे के कुछ 1 का वैल्यू होता नहीं है इसलिए रूट 3। 1 डिवाइड बाई 0, अब कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो नॉट डिफाइंड होने वाला है या फिर इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं इसे, तो इसीलिए ये हो गया इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा के लिए सेम रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये जो है वो यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है। सेक थीटा के लिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 2 का 2 अपॉन 1 और 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है, इन्फिनिटी होता है इसलिए नॉट डिफाइंड। फिर वापस रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया और हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया 90 डिग्री तक। और ये जो वैल्यूज है ये अब बेटर है अगर आप इसे याद ही कर लीजिए, ये इसका साइन का मतलब इन्फिनिटी होता है। तो ये दो जो वैल्यूज है आपको याद करने हैं, वैसे उसका भी लॉजिक होता है बट फिलहाल आप इसे याद कर लीजिए, मैं आपको बाद में कभी लॉजिक बताऊंगा। सो आई होप द बेसिक्स आर क्लियर, द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड द रेशियोज। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इसे अच्छे से कीजिए। और ये जो पूरा पेज है इसे आपको 2 बार नोटबुक में लिखना है और आज शाम को 8 बजे तक सबमिट करना है। ये है पहला वीडियो, आई विल बी सेंडिंग यू 1 मोर वीडियो में भी, या शायद 2 भी हो सकते हैं, बट सबसे पहले तो आप इतना कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे वीडियो के लिए देखेंगे।